हाय गुड मॉर्निंग गाइस, ये है अगला दिन और वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम जा रहे हैं आज बाली मेन लैंड से नुसा पेनिडा के लिए, इसीलिए हम आए हैं सानूर पोर्ट। सो यहाँ से हम हमारी फ़ास्ट बोट पकड़ेंगे टू नुसा पेनिडा। उनका पूरा प्रोसेस जो चेक इन का था एग्जैक्टली एयरपोर्ट पे जैसे होता है वैसा ही था। हमने टिकट्स जो फ़ास्ट बोट की थी बुक की थी क्लूक वेबसाइट से, आप उनके ऐप से भी कर सकते हो। बहुत ही सीमलेस प्रोसेस था। ऑनलाइन वाउचर्स मिल जाते हैं, आपको उन्हें बस काउंटर पर दिखाना है, वो आपको टिकट्स दे देते हैं। एंड ये पोर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल था, and this is Sanur Port, and from here we'll be moving to Nusa Penida. That's my husband struggling with the baggage. So yeah, we have a fast boat of that's our boat. We have a fast boat for like about 45 minutes, and let me meet you guys later. Okay, bye. Nusa Penida tickets on Klook, and then just reading the voucher against it here. Look at the sunrise. We just reached at 6:30 a.m. in the morning and the sun is still about to rise. Let's see how this fast ride treats us. Looks very beautiful yaar. हमने फास्ट फूड पकड़ी, टुक ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, एंड पानी बहुत ही ज़्यादा चौपी था, आप देख रहे हो बहुत तेज़ वेव्स आ रही थी, इसलिए हमने थोड़े टाइम बाद विंडोज़ भी बंद कर दी। एंड बोट काफ़ी कंफर्टेबल थी, इजी टू ट्रैवल एंड बहुत सेफ थी, सो हेड्स अप टू दैट। So we have arrived Nusa Penida. We took a fast boat, and that is our boat, from Sanur Harbour till Nusa Penida. It was about a 45 minutes drive, but the place looks nice up till now. Let's see. And this is the Nusa Penida island. The water is very clear here, guys. Let me show you. Look. सो नुसा पेनिडा उतरते ही हमें राइट साइड में ये बीच दिख गया, जहाँ से हमें पता चला हमारा पहला पिकअप है, जो बोट हमें लेकर जा रही है फ्रॉम नुसा पेनिडा टू नुसा लिम्बोंगन के पिकअप पॉइंट विच इज़ द येलो ब्रिज। सो अगर आप कोई भी स्नॉर्कल एक्टिविटी बुक करते हो, आपको वहीं से अपना स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको जो विलास दिख रहे हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्राइवेट विलास है, बट ऑब्वियसली दे चार्ज यू अ लॉट, तो हमने ये सारे तो नहीं बुक किए हैं। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द येलो ब्रिज राइट नाउ। वहाँ से हमारा जो स्नॉर्कल पार्टनर है वो हमें गाड़ी में पिक करेंगे और हमें फिर गियर्स देंगे, एंड विल बी स्टार्ट स्नॉर्कलिंग इन अनदर बोट। सो ये दो आइलैंड्स जो है नुसा लिम्बोंगन एंड द वन विच इज़ ऑपोजिट टू इट, वो दोनों कनेक्टेड है इस येलो ब्रिज से। So we have reached Nusa Limbongan from Nusa Penida. This is the yellow bridge which will be the pickup point for all your activities in Nusa Penida. We booked snorkeling today at 3 different locations, and we have a pickup driver coming and picking us up to the snorkeling tour guide who we have booked. So let's see how it goes. So हमें जो गाड़ी पिक करने आई थी उस गाड़ी में सिर्फ हम नहीं थे, उस आइलैंड पे नुसा पेनिडा पे दे हैड मोर पीपल एज वेल जॉइनिंग आवर टूर, तो उन्होंने उन्हें भी पिक कर लिया। सो वी वर रोमिंग। And then so today you have a sequence today, Manta,
सो इसके बाद हमने 3-4 जगह पर हॉल्ट लिया फॉर स्नॉर्कलिंग एंड बेसिकली यू जस्ट जंप ऑफ योर बोट and you try to see something that is down. It may be fishes, it may be a turtle or a manta ray. हमने एक मांता रे देखी and there was a turtle, many small fishes. अगर आपको स्विमिंग नहीं आती आप फिर भी स्नॉर्कलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो. Basically you wear a jacket and you then jump. The people which we booked from Klook, the group that we booked was very reliable and they were actually taking all the safety measures. हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया. ये एक्टिविटी मेरी बाली ट्रिप की सबसे बेस्ट एक्टिविटीज़ थी एंड आई रियली लव्ड इट. लुक एट दिस मांता. इट लुक्स लाइक अ काइट एक्चुअली एंड इतनी ज़्यादा रश थी सिर्फ इस फिश को देखने के लिए. माय गॉड. सो आफ्टर हैविंग अ वेरी गुड स्नॉर्कलिंग एक्टिविटी हमने वहाँ से यही सेम गाड़ी पकड़ी. उन्होंने हमें नूसा पेनीडा के आइलैंड पर छोड़ा एंड वी डिसाइडेड टू हैव लंच देन. दिस इज़ हेनरीज लंच विथ प्रोटीन, समथिंग टू ड्रिंक एंड दिस वाज टोफू कोकोनट करी. फिर हमने वापस एक बोट पकड़ी एंड वी वर गोइंग बैक टू पिक अप आवर स्कूटी. सो ये जो स्कूटी थी हमने जो बुक की थी वो सबसे बेस्ट स्कूटी थी हमारी बाली के ट्रिप की. मोस्ट कंफर्टेबल एंड वेरी सेफ एट द सेम टाइम एंड हमें बहुत अच्छे प्राइसिंग पर मिली थी. ऑल द स्कूटीज दैट आई बुक्ड वर बुक्ड फ्रॉम क्लूक ऐप इटसेल्फ. सो इफ यू आर गोइंग टू बाली, क्लूक इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. इसके बाद हम जा रहे हैं हमारी विला की तरफ एंड दिस वॉज द बेस्ट विला आई हैव एवर लिव्ड इन अंटिल नाउ. सो दिस इज़ आवर थर्ड विला गाइस. This is in Nusa Penida and look at the view. We have a swimming pool attached and that's the ocean. And that one is our cottage. Such a beautiful view. So इसके बाद हमने डिनर किया. वी कॉल्ड इट अ नाइट एंड कल हम जा रहे हैं डायमंड बीच. सो डायमंड बीच हमारा फर्स्ट पॉइंट था अगले दिन. ये मॉर्निंग के 7 AM है एंड इसीलिए आपको बिल्कुल भीड़ नहीं दिख रही है. डायमंड बीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड बीचेस इन नूसा पेनीडा एंड इट्स फॉर अ रीज़न गाइज, यू मस्ट सी. और यहाँ से हमने सोचा हम क्लाइंब डाउन करके बीच तक जाएंगे. बाय द वे ये रास्ता बहुत ज़्यादा स्कैरी है. इट्स नॉट टू रिलायबल बट वी ट्राइड टू गो अहेड एनीवेज एंड इट वाज एक्चुअली डिफ़िकल्ट. दैट इज़ द मेन व्यू पॉइंट एंड वी आर क्लाइंबिंग डाउन. From here we just climbed down. Damn scary.
just have a rope on the side. Careful, careful. Finally made down to the Diamond Beach. The view is very good. The water is very cold and very clear, of course. The climb here was very scary. Very scary. फिर बीच पर थोड़े पिक्चर्स लेने के बाद हमने सोचा अब वापस ऊपर चढ़ा जाए. ट्रस्ट मी, जितना उतरना डिफ़िकल्ट था, चढ़ना भी उतना ही डिफ़िकल्ट था. अगर आप यंग हो एंड आप थोड़े एक्टिव हो, आप तभी ये ट्राई करना. दिस इज़ काइंड ऑफ अ लिटिल रिस्की ट्रैक बट टू मच फन गाइस. दिस इज़ अतुहा बीच. एंड उसके बाद हम निकल गए हमारे नेक्स्ट स्पॉट के लिए. सो दिस इज़ गोवा गिरिपूर्ति टेम्पल एंड दीज आर द स्टेयर्स. सो आप लोगों को जो सामने ब्लैक दिख रहा है वो एक केव की एंट्रेंस थी. हमने वहाँ से एक्चुअली बाद में क्लाइम डाउन किया एंड केव में एंटर किया. आप यहाँ पर एक सिंपल कंट्रीब्यूशन कर सकते हो. दिस इज़ द विष्णु आइडल विच वॉज इन द सेंटर ऑफ दिस केव. This is Goa Giripurti temple. It is literally in the cave. We climbed down into the cave and now we're in this place. There is a statue of Vishnu in the center and look, this is the pathway we follow. There are crabs, a very little orange claw crabs which can be dangerous. Literally, there is no light. And there's literally no light. Feels a little claustrophobic. It's nice. सो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, यहाँ पर उनकी सेरेमनीज होती हैं व्हेन दे प्रे. देर आर सर्टन प्लेसेस इन द केव एंड ऑल्सो इन द टेम्पल जहाँ टूरिस्ट अलाउड नहीं होते बिकॉज दैट्स देयर सेक्रेड प्लेस फॉर जस्ट प्रेइंग. तो जो ऊपर आप देख रहे हो वहाँ पर उनका मेन टूम्ब है एंड दे प्रे देयर एंड दैट्स नॉट समथिंग यू कैन विजिट. एंड दिस इज़ द प्लेस व्हेन यू कम आउट अ रेप्लिका ऑफ इट. फिर हम चले खाना खाने के लिए. हमने इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया. रेस्टोरेंट के बाहर एक गणपति का आइडल था. उनके गणपति ऐसे दिखते हैं. आफ्टर दैट हमने हमारे कपड़े लॉन्ड्री के लिए दिए एंड वी वर हेडिंग बैक जस्ट टू हैव अ चिल इवनिंग एट आवर रिसॉर्ट. नूसा पेनीडा में सारे रास्ते ऐसे ही दिखते हैं. लाइक दिस इज़ द रोड एंड द लेफ्ट साइड यू हैव ऑल ओशन एंड दिस इज़ अस. सो आफ्टर स्विमिंग हम निकले डिनर करने के लिए एंड दिस वॉज अ वेरी प्रिटी एंड अ वेरी टेस्टी रेस्टोरेंट एंड बहुत ही ज़्यादा खाली था. हमारे जो स्टे है उससे काफ़ी नज़दीक था, हार्डली 1 किलोमीटर अवे. रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे इनके. द नेम वॉज कोको लीफ एंड मैंने ऑर्डर किया था द ग्रीक सैलड. दिस वॉज फिश एंड चिप्स and pancakes. There was a main course that I missed to add here, and then we called it a night, waiting for the next day tomorrow, which is the last day. And after witnessing this beautiful sunrise, हम निकले हमारे अगले point केलंगन बीच के लिए. This was again one of the best highlights of the trip. एंड यहाँ पर भी जैसे कल डायमंड बीच पर हमें क्लाइम डाउन था, वैसा एक ऑप्शन था जाने का नीचे बीच की तरफ, बट हमने वो नहीं किया क्योंकि हम एक दिन पहले कर चुके थे. प्लस आफ्टर अ पॉइंट यहाँ पर सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं थी, सो वी स्किप दैट.
एंड केलिंकिन बीच को यहाँ पर टीरेक्स डायनासोर बीच भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सामने आप वो फॉर्मेशन देख रहे हो माउंटेन का, इट लुक्स लाइक अ टीरेक्स डायनासोर, एंड इसीलिए उसको टीरेक्स माउंटेन भी कहते हैं यहाँ पर। ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे मंकीज़ है, आप कुछ भी खाना नहीं लेके जा सकते हो, वो लोग पक्का छीन लेते हैं। एंड इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ कोकोनट वाटर पिया। दिस वॉज द बिगेस्ट कोकोनट दैट आई एवर हैड इन माई लाइफ गाइज। सो नाउ वी आर हेडिंग टू एंजल्स बिलापांग एंड द ब्रोकन बीच। अगेन वी हैव और ये हमारा नेक्स्ट स्टॉप था विच इज़ एंजल्स बिलापांग। उसके बाद जस्ट थोड़ा आगे वॉक करके दिस इज़ द ब्रोकन बीच। वो कर्व जो आप देख रहे हो, दैट्स व्हाट इट इज़ मोस्टली फेमस फॉर। So we are again at one of the Indian joints. It is named as Delhi 6. I have seen a very high rating of this place. आज के दिन के लिए यही था, हमने लंच किया, हम हमारे एयरबीएनबी पर गए, थोड़ा चिल किया, कुछ टाइम में डिनर का टाइम हो गया था, हम फिर इस क्लब में आए एंड यहाँ पर हमने सोचा एक अच्छा सा डिनर करते हैं विच इज़ नॉट इंडियन बट समथिंग मैक्सिकन टाइप। So we tried to enjoy that. So हमने ऑर्डर किए थे कुछ टाकोस बहुत ज़्यादा यमी थे, कुछ चेंज इन टेस्ट बर्ड्स आया था। वी ऑर्डर 2 टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स। अब मुझे याद नहीं कि वो कैसे टेस्ट कर रहे थे, बट एवरीथिंग वाज सुपर टेस्टी। द पिज़्ज़ा वाज सुपर टेस्टी एंड वी कॉल्ड इट अ नाइट। Now we'll see us tomorrow. This is the next morning and we're going to the most Instagrammable place in Nusa Penida, that is the Secret Tree House. बहुत मुश्किल हुई हमें ये स्पॉट ढूंढने के लिए, बट वी फाइनली गॉट इट। एंड फॉर मी दिस वॉज सुपर स्कैरी। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, आई वॉज सुपर स्कैर्ड, आई वॉज शिवरिंग, क्योंकि यहाँ पर कुछ सपोर्ट नहीं था, ना ही राइट ना ही लेफ्ट, एंड इट वॉज जस्ट डाउन द माउंटेन। आई डोंट नो हाउ पीपल ऐसे भागते हुए यहाँ पे वीडियोज़ ले लेते, बट वी ट्राई टू मैनेज एंड गेट सम गुड पिक्चर्स हियर। सो आफ्टर गोइंग टू दिस सीक्रेट ट्री हाउस हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी क्लाइंबिंग थी। वी कॉल्ड इट अ नाइट। डिनर हमने ऑर्डर कर लिया था एंड इसके बाद कल हमारा प्लान बहुत सिंपल है, हम वापस फेरी लेंगे। नूसा पेनीडा से हम जाएंगे बाली मेन लैंड एंड आवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ गोइंग टू बी उबुद। इट्स सुपर ब्यूटिफुल गाइज, प्लीज स्टे ट्यून्ड and you will be surely enjoying the next series as well. Thank you for watching till now and please do like, share and subscribe our videos.